पुराने वक्तों की बात है। बगदाद के किसी गांव में एक बुजुर्ग रहता था। उम्र ज्यादा होने की वजह से वो अक्सर बीमार ही रहता था। यूं कह ले कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात गुजार रहा था। वो एक खामोश और आजिज लेकिन दानिशमंद इंसान था। उसके 5 बेटे थे। उनमें सबसे बड़ा यूनुस था, जो एक जमींदार था। यूनुस पूरा दिन मेहनत करता, जमीन को सेंचता और फसलों की देखभाल करता, लेकिन वालिद की खिदमत करते हुए कभी कभार वो उकता जाया करता और दिल ही दिल में सोचता कि ये जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को यूनुस थका हारा खेतों से लौटता तो उसका बूढ़ा बाप खामोशी से बेटे की थकन को महसूस करता। बाप के दिल में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वो कुछ कहे बगैर फकत अपनी नजरें झुका लेता। कुछ अरसा बाद बाप बेटे यूनुस के रवैये में तब्दीली महसूस करने लगा। वो जानता था कि यूनुस अपनी थकन और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका है, और शायद उसे ये महसूस होने लगा कि बूढ़ा बाप अब उसके लिए एक बोझ बन गया है। यूनुस का रूठा हुआ रवैया उसके वालिद को परेशान करने लगा। वो अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम सुकून से गुजारना चाहता था, लेकिन यूनुस की बेरुखी ने उसे गमगीन कर दिया। कुछ अरसा बाद बुजुर्ग ने यूनुस को करीब बुलाया और कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि मैं तुम पर बोझ हूँ। फिक्र ना करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम और जिंदगी पर ध्यान दो, मेरे लिए परेशान ना होना। यूनुस ये सुनकर कुछ देर खामोश रहा। दिल में नदामत की हल्की सी लहर उठी, मगर उसके लबों पर कोई सख्त या रोकने वाले अल्फाज नहीं आए। कुछ दिन गुजारने के बाद वो बूढ़ा शख्स यूनुस के घर से निकलकर दूसरे बेटे के पास चला गया। दूसरे बेटे का नाम उमर था, जो एक कामयाब ताजर था। उसके पास मालो दौलत की कमी नहीं थी। बूढ़ा बाप उमर के घर रहने लगा, लेकिन उसका रवैया भी काबिल अफसोस था। उमर के लिए कारोबार की मसरूफियत ज्यादा अहम थी, जबकि उसकी बीवी उसके बाप को हमेशा नजरअंदाज करती और उससे बात करने की भी जहमत ना करती। बुजुर्ग दिन भर खामोशी से एक कोने में बैठा रहता, दिल में अपने बेटों की बदली हुई मोहब्बत का गम लिए, मगर अपनी तकलीफ को कभी जुबान पर ना लाता। बूढ़े हकीम का वक्त गमों के साथ गुजर रहा था। एक दिन उमर ने अपनी बीवी की बातों में आकर वालिद से कहा, बाबा, आपको मेरे साथ कारोबार में मदद करनी चाहिए, ताकि आपकी मौजूदगी का मुझे भी कुछ फायदा हो। ये सुनकर बुजुर्ग खामोश रहा। उसकी झुकी हुई कमर, कमजोर हाथ और थका हुआ जिस्म इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो अब किसी भी मेहनत के काबिल नहीं रहा। लेकिन उसने अपने बेटे की बात का बुरा नहीं मनाया, क्योंकि वो जानता था कि उमर उसे सिर्फ जिम्मेदारी के पैमाने से देख रहा है, मोहब्बत के नहीं। सारी रात बूढ़े बाप की कराहों और दर्द भरी फरियाद से तंग आकर उमर की बीवी ने कहा, ये बूढ़ा इंसान हमें मजीद परेशान कर रहा है। इनके और भी तो बच्चे हैं, वहां जाकर भी तो जिंदगी गुजार सकता है। उमर भी एक कम ज़र्फ आदमी था। उसने अपने बूढ़े बाप से कहा, बाबा, अगर आप तंग हो तो कोई बात नहीं, चाहे तो दूसरे बेटे के पास चले जाएं, वहां आप सुकून से रहेंगे। आपके इलाज के लिए मैं पैसे भी दे दूंगा, फिक्र ना करें। इन अल्फाज ने बुजुर्ग की इज्जत नफ्स पर एक और जख्म लगाया। उमर ने मोहब्बत और तवज्जो की बजाय महज एक मामूली बात की, जिसे बूढ़े वालिद की मौजूदगी का कोई एहसास ही नहीं था। सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोझ था जिसे उठाना पड़ा। वो बूढ़ा उमर के हाथ से निकलकर तीसरे बेटे के पास चला गया। तीसरे बेटे का नाम सलमान था। सलमान एक मेहनती किसान था और अपनी जमीनों पर काम करता था। उसने अपने वालिद का एहतराम किया, लेकिन उसके पास भी ज्यादा वक्त नहीं था। वो दिन भर खेतों में मसरूफ रहता और शाम को घर आकर बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता। बूढ़े वालिद की बीमारी और दिल की गहरी उदासी पर उसका ध्यान कभी नहीं गया। सलमान जब सुबह काम पर जाता तो उसकी बीवी हमेशा अपने बच्चों को सुसर के पास बिठाकर उनसे खेलने को कहती। बूढ़ा, जो बीमारियों और कमजोरी से कांप रहा था, ये मंजर देखकर शदीद गम का शिकार हो जाता। सलमान के घर में वालिद की हालत मजीद खराब होती गई और आखिरकार वो वहां से भी चला गया। इस बार उसने छोटे बेटे अवैस के यहाँ जाने का फैसला किया, जो एक धोखाबाज और लालची इंसान था। अवैस अपने वालिद के इस्तकबाल के लिए बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी महज लालच का बायस थी, ना कि अपने बाप से मोहब्बत। अवैस ने अपने बाप को इज्जत दी और कहा, बाबा, आपको यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। वक्त के साथ साथ अवैस को पता चला कि बूढ़े बाप के पास कोई मालो दौलत नहीं है, तो उसने भी बाप को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अवैस की बीवी ने अपने ससुर को बोझ समझा और उसकी कोई खिदमत नहीं की, बल्कि उल्टा उन्हें अपने लिए तकलीफ का समझा। वो हमेशा शिकायत करती रहती और बूढ़े को अपने कामों में रुकावट समझती। लेकिन बीवी की क्या खता थी जब खुद के बेटे रूठ चुके थे। अवैस भी अपने कारोबारी अमूर में इतना मगन हो गया कि उसने अपने बाप की हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया।
इस दौरान बूढ़े की सेहत और जिस्मानी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। आखिरकार एक दिन अवैस ने भी इनकार कर दिया और कहा, बाबा तुम यहाँ नहीं रह सकते। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें हर वक्त देखूं। तुम्हें कहीं और जाना होगा। उसके बेरहम अल्फाज पर बुजुर्ग ने दिल बर्दाश्ता होकर आखिरी बेटे आबिद के यहाँ जाने का फैसला किया। आबिद हकीम का सबसे छोटा और कम उम्र बेटा था, जो कि एक गरीब और मेहनती शख्स था। दिहाड़ी लगाकर जो भी पैसे कमाता, उनसे अपने वालिद के लिए दवाइयाँ खरीदता और अपने घर का खर्च लाने की कोशिश करता। उसकी बीवी भी बहुत ईमानदार थी। वो अपने ससुर का दिल से ख्याल रखती थी, उनकी बीमारी और बुढ़ापे को समझती थी और हमेशा माँ बाप की तरह उनकी खिदमत करने लगी। उस बूढ़े बुजुर्ग ने जब आबिद और उसकी बीवी की मोहब्बत और एहतराम देखा तो दिल ही दिल में खुश हुआ और बहुत दुआएं दी। वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरने के साथ साथ बूढ़ा अपने छोटे बेटे के घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। उसकी जिंदगी में सुकून और मोहब्बत वापस आई और वो इस बात पर शुक्रगुजार था कि आखिरकार उसे वो इज्जत मिली जिसका वो हमेशा से हकदार था। बाला आखिर बूढ़े की जिंदगी के आखिरी आयाम शुरू हो गए और वो शदीद बीमार पड़ गया। आबिद अपने बाप की हालत देखकर बेहद गमगीन होता और अक्सर रो पड़ता, क्योंकि वह अपने वालिद को एक बोझ नहीं बल्कि हकीकी मानों में बाप के मर्तबे से देखता था। उसके दिल में वालिद की इज्जत और मोहब्बत का समंदर था और वो हर मुमकिन कोशिश करता कि अपने वालिद की खिदमत में कोई कमी ना रह जाए। आबिद के आंसू और उसकी फिक्र वालिद की जिंदगी के आखिरी दिनों में उसके लिए तसल्ली और सुकून का बायस बने। बूढ़े ने आबिद की मोहब्बत देकर उसे अपने करीब बुलाया और बारीक आवाज में कहा, बेटा मेरे आखिरी दिन करीब है। मेरी सांसें अब गिनती की रह गई हैं, लेकिन खुदा तुम्हें बहुत खुश रखे और आबाद रखे जिस तरह तुमने मेरी खिदमत की और मेरा दिल जीता। आबिद ने गमगीन लहजे में जवाब दिया, बाबा अल्लाह ना करे आप हमें छोड़कर जाएं। आपके बगैर हम कैसे जी सकेंगे। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये तो हक का रास्ता है, हर शय को फना होना है। मुझे भी अपने खाल के हकीकी के पास जाना होगा। आबिद ने उदास लहजे में कहा, बाबा क्या आप मुझसे खुश हैं। मैं वो खिदमत नहीं कर सका जिसके आप हकदार थे। मेरी बीवी भी कामकल है, लेकिन अगर आपके दिल में कोई गिला या शिकवा है तो हमें जरूर बताएं और अपना गम हल्का कीजिए। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और आबिद से कहा, बेटा एक आखिरी बात है जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ और ये एक बड़ी अमानत है। मैंने अपनी जिंदगी में तुम पांचों बेटों का इम्तहान लिया, लेकिन इस आजमाइश में सिर्फ तुम कामयाब हुए। बेटा तुम मेरे मरने के बाद बगदाद की फलां गली में जाकर जाबिर नाम के एक बूढ़े शख्स के पास जाना। उसे मेरा नाम लेकर कहना कि बूढ़ा वफात पा चुका है और वो अमानत जो मैंने उसके पास रखी थी वो तुम्हें दे दे। बूढ़े ने आबिद के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो अमानत मिले वो तुम्हारे लिए है। उसे अपनी बीवी बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना। ये मेरा तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा होगा और याद रखना बाकी भाइयों को कुछ भी ना देना। बल आखिर बुजुर्ग इस दुनिया से रुखसत हो गया। बुजुर्ग की वफात का गम आबिद के दिल पर बिजली बनकर गिरा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और दिल में एक पनाह खालीपन था बेपनाह खालीपन था। उसकी बीवी भी शदीद गम से रोने लगी, क्योंकि उसने बुजुर्ग की खिदमत दिल से की थी और उनका एहतराम किया था। आबिद ने खुद पर काबू पाते हुए अपने भाइयों को खबर दी और उन्हें जनाजे में शिरकत की दावत दी। सब भाई जो कभी अपने वालिद को बोझ समझते थे अब जनाजे में शरीक हो गए। आबिद जो हमेशा ईमानदारी और मोहब्बत का पैकर था, अपने भाइयों से कहने लगा, बाबा जान ने मुझे एक अमानत सौंपी थी। मुझे यकीन है कि वो कोई कीमती खजाना होगा, लेकिन उसमें सब भाइयों का हक है। हालांकि बाबा ने उसे सिर्फ मेरे लिए वसीयत की थी। भाई जो दिल में कहीं ना कहीं लालच रखते थे फौरन बोले, आबिद जाओ और अमानत ले आओ, फिर उसे हम पांचों भाइयों में तकसीम कर देना ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले। आबिद ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। वो बगदाद जाकर अमानत ले आया। जब उसने संदूक खोला तो वो हैरत में पड़ गया। संदूक में बगदाद के मशहूर बाजार के कई कीमती दुकानों के कागजात थे, जवाहरात जो उसकी माँ के थे और बहुत सी अशरफियां मौजूद थीं। आबिद ने अपनी दयानतदारी का सबूत देते हुए सब भाइयों को उनका हक दिया और खुद अपने हिस्से पर कनात की। जिंदगी एक बार फिर बाप के साए के बगैर चलने लगी, लेकिन वक्त ने जल्द ही अपनी हकीकत दिखा दी। चंद माह बाद बड़े भाइयों में से एक अपने कारोबार में बुरी तरह फंस गया। गैर जिम्मेदारी और गलत फैसलों के बायस वो कर्ज में डूबता चला गया। हालात इस कदर खराब हो गए कि उसे अपना घर तक बेचना पड़ा। दूसरा भाई जो कभी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने का आदी था, एक दिन चोरी में मुलव्वस पाया गया।
काजी ने उसे जेल भेजने का हुक्म दिया और उसकी जिंदगी की सारी साख तबाह हो गई। बाकी भाई भी सोने को हाथ लगाते तो मिट्टी बन जाता। ये सब नाकामियों का एक जवाब था, बूढ़े बाप की बद्दुआ। दूसरी तरफ आबिद ने अपनी मेहनत से बगदाद में कारोबार शुरू कर दिया। वो कूफे से उम्दा कपड़ा खरीद के बगदाद के बाजार में बेचता और वक्त के साथ काफी मुनाफा कमाने लगा। उसकी ईमानदारी, बाप की दुआ और मुस्तकिल मेहनत ने उसे तरक्की की राह पर डाल दिया। यहाँ तक कि वो अपने भाइयों की फरोख्त करदा दुकानें खरीदने लगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे बाजार का वाहिद मालिक बन गया। जो भाई कभी खुद को दौलतमंद समझते थे, अब वक्त के मारे हुए आपस के दर पर सवाल करने आ गए। आबिद जो एक रहमदिल और मेहनती इंसान था, उनकी मदद करता और उन्हें खाली हाथ वापस ना जाने देता। उसका ये रवैया उसके वालिद की सिखाई हुई इखलाकियात का आगाज था। फिर वो दिन आया जब आबिद ने बगदाद के तरक्की याफ्ता इलाके में एक बड़ा घर खरीदा और अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। वो अब जिंदगी के इस मोड़ पर भी अपने वालिद की दुआओं और तालीमात को नहीं भूला। एक दिन वो अपने वालिद की कब्र पर फातिहा पढ़ने गया। कब्र के सामने खड़े होकर उसने कहा, बाबा, आपकी दुआओं ने मुझे बगदाद का अमीर बना दिया, लेकिन आपके साए की महरूमी ने मुझे गमगीन कर दिया। अल्लाह ताला आपको जन्नत में आला मुकाम अता करे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और मजीद इस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।